वाल्डिवियन वन की कहानी का संक्षिप्त सारांश। वाल्डिवियन वन दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां बारिश की बूंदें धरती को हमेशा नम रखती हैं और पेड़ आसमान को छूते हैं। यह जंगल अपनी अनोखी जलवायु, हरी भरी वनस्पतियों और दुर्लभ जानवरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के प्यूमा पक्षी अपनी शांत चाल से भय और साहस का प्रतीक है। लोमड़ियां अपनी बुद्धिमत्ता से वातावरण को जीवंत बनाए रखती हैं और हिरण जंगल को सुंदरता और शांति प्रदान करते हैं। पक्षियों के बीच मैगपाई की तेज आवाज, पेड़ों पर कठफोड़वों की टाप और रंग बिरंगे तोतों की चहचहाहट मिलकर एक ऐसा गीत रचती है मानो जंगल खुद कोई अद्भुत कहानी कह रहा हो। यह जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक जीवंत किताब है जिसके हर पन्ने पर जीवन के संघर्ष, जीवन रक्षा की कहानियां और प्रकृति की सुंदरता अंकित है। चलिए पूरी कहानी पर चलते हैं। जंगल का सुबह का नजारा। वाल्डिवियन जंगल दक्षिण अमेरिका के उन चंद अनमोल खजानों में से एक है जहां प्रकृति अपनी मूल अवस्था में जीवंत है। यह जंगल चिली और अर्जेंटीना के विशाल क्षेत्रों में फैला है और अपने आर्द्र वातावरण, ऊंचे पेड़ों, घनी काई से ढकी चट्टानों और जगमगाते झरनों के लिए प्रसिद्ध है। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें इन घने पेड़ों से होकर प्रवेश करती हैं, तो दृश्य इतना मनमोहक होता है कि ऐसा लगता है मानो आसमान से प्रकाश के मोती बरस रहे हों। हवा में नमी की खुशबू घुली हुई है। पेड़ों की जड़ों के नीचे की मुलायम मिट्टी से भाप सी उठती है और पेड़ों के बीच छिपी छोटी छोटी धाराएं जगमगाती नजर आती हैं। इस समय जंगल किसी जीव की तरह जाग उठता है। पक्षियों की सुबह सुबह की शुरुआत में पक्षियों की पहली आवाज सुनाई देती है। जंगल की ऊंचाइयों पर मौजूद मैगपाई अपनी मधुर आवाजों से सुबह का स्वागत करता है। एक तरफ कठफोड़वा अपनी चोंच से पेड़ों पर दस्तक देता है मानो सुबह का अलार्म बजा रहा हो, और दूसरी तरफ तोते अपने झुंड में उड़ते हैं और जंगल की हवा में रंगों का इंद्रधनुष बिखेरते हैं। उनके पंखों की हल्की सी हलचल सूरज की रोशनी को और भी चमकदार बना देती है। हिरणों का मासूम जीवन। सुबह के समय जंगल के खुले हिस्से में हिरणों का नजारा दिल को दहला देता है। हल्की धुंध में जब ये हिरण अपने नाजुक कदमों से चलते हैं तो उनके शरीर पर गिरती ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हैं। कुछ हिरण पेड़ों से पत्ते खा रहे हैं, कुछ नदी किनारे पानी पी रहे हैं और कुछ अपनी मासूम आंखों से आसपास के नजारे देख रहे हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक शांत भरोसा है, क्योंकि सुबह के समय ज्यादातर जानवर आराम कर रहे होते हैं। लोमड़ियों का शिकार। इसी बीच घने पेड़ों के बीच से एक छोटी लोमड़ी निकलती है। उसके साथ दो शावक हैं जो अभी चलना सीख रहे हैं। कभी वे अपनी मां की पूंछ पकड़ लेते हैं तो कभी मिट्टी में बिल खोदने लगते हैं। लोमड़ी की आंखों में मां का प्यार और साथ ही जंगल की चालाकी झलकती है। वह अपने शावकों को जंगल के छोटे छोटे रास्ते सिखाती है ताकि कल वे खुद शिकार करना सीख सकें। सुबह के समय लोमड़ी ज्यादातर जमीन पर गिरे हुए फल, छोटे कीड़े और पत्ते ढूंढती है। प्यूमा की खामोश चाल, लेकिन जंगल का सबसे बड़ा किरदार प्यूमा ही है। सुबह के समय प्यूमा आमतौर पर आराम की मुद्रा में होता है, लेकिन कभी-कभी वह चुपचाप अपनी मांद से बाहर निकल आता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कोहरे को चीरती हुई दूर तक देख लेती हैं। वह पेड़ों के बीच से बिना किसी आहट के गुजर जाता है
उसके कदम इतने हल्के होते हैं कि जमीन पर कोई निशान नहीं छोड़ते। जंगल के सन्नाटे में प्यूमा का सफर एक रहस्यमयी दृश्य प्रस्तुत करता है, मानो कोई परछाई हिल रही हो। पेड़ और पर्यावरण। वाल्डिवियन जंगल के पेड़ अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के पेड़ इतने बड़े और पुराने हैं कि मानो उनमें हजारों साल का इतिहास समाया हो। उनके तनों पर काई की एक मोटी परत जम गई है और बेलें उनसे लिपटी हुई हैं। सुबह के समय सूरज की रोशनी इन पत्तों से छनकर जमीन पर प्रकाश और छाया का खेल रचती है, मानो किसी ने कालीन पर सुनहरे धागे बुने हों। नदी और पानी की खुशबू। जंगल से होकर बहने वाली नदियां सुबह के समय सबसे खूबसूरत लगती है। इनके पानी पर धुंध की एक पतली परत तैरती रहती है। जब पक्षी इनके ऊपर से गुजरते हैं तो उनके पंखों की हल्की चमक पानी में प्रतिबिंब बनाती है। हिरण और लोमड़ी अक्सर इन नदियों के किनारे इकट्ठा होते हैं। यह दृश्य प्रकृति की सुंदरता का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां सभी जीव एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं। शांति और सुकून। सुबह की सबसे खास बात यह है कि पूरे जंगल में शांति का एहसास होता है। पेड़ों से होकर बहती हवा, पक्षियों की आवाज और जानवरों की मधुर गति मिलकर एक ऐसा गीत गाती है जो व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करता है। यह जंगल हमें सिखाता है कि जीवन की असली सुंदरता शांति, सद्भाव और प्रकृति के करीब रहने में निहित है। इस प्रकार वाल्डिवियन वन की सुबह समाप्त होती है, लेकिन यह दिन की शुरुआत मात्र है। दोपहर और रात के अपने अपने अलग रंग हैं। वाल्डिवियन वन की कहानी। दोपहर का दृश्य। जब सूर्य अपने चरम पर पहुंचता है तो वाल्डिवियन वन एक नया रूप धारण कर लेता है। प्रकाश और छाया का खेल पेड़ों के बीच एक प्रकार का संगीत रच देता है। जानवर अपने दैनिक संघर्षों में व्यस्त हैं। प्यूमा अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। लोमड़ी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में होती है। हिरण झरनों और झीलों की ओर जाते हैं और पक्षी रंगों का उत्सव मनाते हैं। दोपहर का यह दृश्य जंगल में जीवन की शक्ति, सुंदरता और संघर्ष को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। सूर्य और छाया का खेल। दोपहर के समय सूर्य की किरणें ऊपर से सीधे पेड़ों पर पड़ती हैं। वाल्डिवियन वन के ऊंचे पेड़ जमीन पर अपनी परछाइयां बिखेरते हैं। कभी रोशनी का गहरा धब्बा होता है तो कभी परछाई इतनी घनी होती है कि दिन में भी रात सी लगती है। रोशनी और अंधेरे का ये मेल जंगल को एक जादुई माहौल देता है, मानो कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में हर रंग को संतुलित कर रहा हो। प्यूमा की यात्रा। दोपहर प्यूमा के लिए घूमने का समय होता है। सुबह की शांति के बाद अब वह पूरी ऊर्जा के साथ अपने इलाके में गश्त करता है। वह पेड़ों के बीच लंबे रास्ते तय करता है, चट्टानों पर चढ़ता है और नदियों के किनारे से गुजरता है। प्यूमा की यात्रा सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने इलाके पर नजर रखने के लिए भी होती है। उसकी आंखें हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। उसके कान हर आवाज पर ध्यान देते हैं। कभी वह घनी झाड़ियों में चुपचाप बैठकर आसपास के माहौल को देखता है, तो कभी अचानक तेज दौड़ने लगता है। उसकी गति और ताकत जंगल में भय और सम्मान दोनों पैदा करती है। लोमड़ियों का भोजन की तलाश। इस समय लोमड़ियां सबसे ज्यादा व्यस्त लगती हैं। सुबह अपने बच्चों के साथ खेलने के बाद अब उन पर उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होती है। वे जंगल में छोटे जानवरों, कीड़ों या गिरे हुए फलों की तलाश में इधर उधर भटकती हैं। कभी कभी वे पक्षियों के घोंसलों के पास पहुंच जाती हैं।
लेकिन ज्यादातर उन्हें जमीन पर ही अपना भोजन मिल जाता है। लोमड़ियों की यह दोपहर की गतिविधि उनकी कड़ी मेहनत और प्रेम का प्रतीक है। हिरण झरनों की ओर जा रहे हैं, दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है और हिरण अपने झुंड के साथ नदियों और झरनों की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी लंबी गर्दनें पानी की सतह पर झुक जाती हैं और वे शांति से पानी पीते हैं। पानी में उनका प्रतिबिंब सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर एक स्वप्निल दृश्य बनाता है। झील के किनारे बैठे हिरण कभी-कभी सिर उठाकर इधर-उधर देखते हैं, मानो उन्हें पता हो कि पास में कोई प्यूमा है। लेकिन दोपहर के ज्यादातर समय वे शांति से पानी पीने और खेलने में व्यस्त रहते हैं। तोते और पक्षियों का जमावड़ा दोपहर के समय जंगल के ऊपर हवा में एक अलग ही रंग फैल जाता है। ऊंचे पेड़ों से तोतों के समूह निकलकर आसमान में इंद्रधनुष बनाते हैं। उनके रंग बिरंगे पंखों पर पड़ती धूप इतनी मनमोहक लगती है कि पलकें झपकाना ही भूल जाती हैं। इसके साथ ही मैको अपनी विशिष्ट आवाज से हवा में गूंजता है और कठफोड़वा पेड़ों पर अपनी चोंच से लगातार ताल बजाकर एक अलग ही धुन बजाते हैं। जंगल में पक्षियों का यह जमावड़ा जीवन की ताजगी और उल्लास का संदेश देता है। जंगल में शांत झीलें, दोपहर में जंगल की झीलों का नजारा एक अलग ही दुनिया पेश करता है। सूरज की किरणें झील के पानी पर चमकती हैं और आसपास के पेड़ पानी में अपना प्रतिबिंब बनाते हैं। कभी-कभी मछलियां पानी की सतह को तोड़कर हल्की सी लहर के साथ वापस गायब हो जाती है। झील के किनारे अक्सर हिरण और लोमड़ी दिखाई देते हैं, जबकि पक्षी ऊपर से उतरकर पानी में नहाते हैं। यह दृश्य प्रकृति के सामंजस्य का सबसे सुंदर उदाहरण है। जानवरों का मौन संघर्ष। दोपहर के समय जंगल में जीवन का संघर्ष अपने चरम पर होता है। हर जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा होता है। प्यूमा अपनी ताकत से, लोमड़ी अपनी चालाकी से, हिरण अपनी मासूमियत और सावधानी से और पक्षी अपनी उड़ान से जंगल की दुनिया को पूरा करते हैं। ये सभी अपनी अपनी जगह अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं और प्रकृति के इस महान खेल को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार वाल्डिवियन जंगल की दोपहर समाप्त होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, जंगल की दुनिया एक बार फिर बदल जाती है। अब रात के रहस्यमयी दृश्य शुरू होते हैं। वाल्डिवियन जंगल की कहानी, रात्रि दृश्य। वाल्डिवियन जंगल की रात एक अलग ही दुनिया होती है। जब सूरज ढलता है तो जंगल के पेड़ खुद को परछाई की चादर से ढक लेते हैं। चांदनी की धुंधली रोशनी और तारों का जाल जंगल को रहस्यमय बना देता है। इस क्षण जंगल के असली पात्र उभरकर सामने आते हैं। प्यूमा अपनी खूनी खोज पर निकल पड़ता है। लोमड़ियां झुंड में चलती हैं। हिरण अंधेरे में छिपने लगते हैं और उल्लू जैसे निशाचर पक्षी अपने पंखों से हवा को झंकृत करते हैं। यह रात्रि दृश्य जंगल के आतंक, सन्नाटे और अस्तित्व के संघर्ष का एक भयावह किंतु सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। रात्रि का आरंभ जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, जंगल का वातावरण अचानक बदल जाता है। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है और उसकी जगह झींगुरों की निरंतर ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। पेड़ों पर जमी नमी अब ठंडी हवा के साथ मिलकर पूरे जंगल में एक ठंडी सुगंध फैला रही है। आसमान में अंधेरा छा जाता है और पेड़ों के बीच की लंबी परछाइयां घनी होती जाती हैं। चांदनी का जादू रात की शुरुआत में, जब चांद जमीन पर अपनी रोशनी बिखेरता है, तो जंगल एक स्वप्निल दृश्य में बदल जाता है।
चांदनी पेड़ों की शाखाओं से होकर जमीन पर पड़ती है, कभी रोशनी का धब्बा बनाती है तो कभी घना अंधेरा। नदियों के पानी पर चांदनी का प्रतिबिंब कांपता है और ऐसा लगता है मानो चांद ने पानी पर रेखाएं बना दी हो।